Hello students and welcome back to my channel. So students, today we are going to discuss chapter number 15 of your class 6 science, that is air around us. So question number 1 is what is the composition of air? बहुत इंपॉर्टेंट है. composition क्या है एयर का वो आपको बताना है. उस एयर पे बेसिकली क्या क्या चीज़ें कंसिस्ट होता है, राइट? तो हमें पता है दैट एयर कंटेन्स सम वाटर वेपर, dust particles and gases. The gases in air are mainly nitrogen, oxygen, small amount of carbon dioxide and many other gases. In fact, nitrogen and oxygen together make up 99% of the air. The remaining 1% is constituted by carbon dioxide and a few other gases, water vapor and dust particles. तो एयर पे क्या क्या चीज़ें कंटेन होता है? फर्स्ट है आपका वाटर वेपर प्रेजेंट एटमॉस्फेयर पे. फिर है आपका डस्ट पार्टिकल्स यानी धूल. एंड इसके बाद है आपका गैसेस. नाउ गैसेस का अगर हम लोग बात करें, मेनली क्या है आपका नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन. बाकी भी गैसेस है पर ये दो मेन है. दैट इज़ हमें पता है जो नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन है दे टुगेदर मेक अप 99% ऑफ द एयर. ये हम आगे जाके इसका परसेंटेज देखें क्या कौन सा चीज़ कितना परसेंट में प्रेजेंट है, राइट? जो आपका रिमेनिंग 1% है वो क्या होता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड एंड अ फ्यू अदर गैसेस, वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल्स. यहाँ पे जैसे आपको क्या दिख रहा होगा कॉम्पोजिशन ऑफ एयर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नाइट्रोजन का परसेंटेज आपको दिख रहा होगा 78%, ऑक्सीजन है आपका 21%, आर्गन है 0.9% एंड बाकी है आपका अदर गैसेस. So next is your question number 2. Which gas in the atmosphere is essential for respiration? रेस्पिरेशन प्रोसेस पे एटमॉस्फेयर जब का गैस प्रेजेंट है वो कौन सा वाला हमारे लिए एसेंशियल है? दैट इज़ ब्रीथिंग प्रोसेस के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट गैस है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑक्सीजन गैस. जो ऑक्सीजन गैस है आपका एटमॉस्फेयर में जो प्रेजेंट है वो एसेंशियल है फॉर रेस्पिरेशन. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या है देखो. हाउ विल यू प्रूव दैट एयर सपोर्ट्स बर्निंग? आप कैसे प्रूव करोगे कि एयर सपोर्ट करता है बर्निंग को? ना ये बहुत ही सिंपल है. आप सबसे पहले क्या करोगे, प्लेस द बर्निंग कैंडल अपराइट इन ए ट्रे हैविंग वाटर. सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक बर्न करेंगे कैंडल को एंड उसको हम लोग प्लेस कर देंगे एकदम सीधा, दैट इज़ अपराइट पोजीशन पे, एक ट्रे पे जहाँ पे वाटर होगा. नेक्स्ट हम क्या करेंगे, कवर इट विथ ए ग्लास जार. उसके बाद हम लोग इसको एक ग्लास जार से कवर कर लेंगे. वाटर विल मेक इट एयर टाइट. ये जो वाटर है उसको एयर टाइट धीरे धीरे बना देगा. And during burning, oxygen is consumed and carbon dioxide is released. After some time, no oxygen is left inside the jar and flame goes out. It shows air support burning. Now let's understand यहाँ पे क्या बोला है. तो सबसे पहले देखो हमने क्या किया, एक कैंडल लिया, उसको बर्न किया. उसके बाद हमने क्या किया, उसको सीधा एक पोजीशन पे रख दिया, दैट इज़ अपराइट पोजीशन पे रख के उसके ठीक नीचे हमने एक ट्रे को प्लेस किया एंड ट्रे के ऊपर हमने वाटर डाल दिया. ये आपका फर्स्ट स्टेप. सेकेंड स्टेप में आपने क्या किया, उसको कवर कर दिया एक ग्लास जार से. ठीक है, ये है आपका सेकेंड स्टेप. थर्ड स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट. यहाँ पे जैसे आपको क्या लिखा हुआ है देखो लाइन, वाटर विल मेक इट एयर टाइट. ड्यूरिंग बर्निंग ऑक्सीजन इज कंज्यूम्ड एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड. आफ्टर सम टाइम नो ऑक्सीजन इज लेफ्ट इनसाइड द जार एंड फ्लेम गोज आउट. इट शोज एयर सपोर्ट बर्निंग. तो इसका क्या मतलब हुआ, अभी सिंस हमने क्या किया, ग्लास जार से इसको कवर करके रख दिया कैंडल को जो बर्न हो रहा था, तो उसके बाद क्या होता है देखो, नीचे हमने पानी दिया, दैट इज़ ट्रे में पानी है. एंड ऐसा करने से क्या हो रहा है, जो आपका ग्लास का अंदर का जो एयर प्रेजेंट है, एयर हर जगह पे प्रेजेंट होता है, ग्लास का अंदर भी प्रेजेंट होगा. तो ग्लास का अंदर का जो एयर है वो एस्केप नहीं हो पा रहा है, वो बाहर नहीं जा पा रहा है, बिकॉज वो क्या हो गया, अभी एयर टाइट हो गया ड्यू टू वाटर. तो अभी क्या हो रहा है, ग्लास का अंदर का एयर वो एस्केप नहीं हो पा रहा है एंड बाहर का जो एयर है वो भी उसके अंदर एंटर नहीं हो पा रहा है, राइट? तो जब ये जो कैंडल बर्न होता है तो इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन को ये यूज़ करता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करता है. बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट, आपको जानना है. जब कैंडल बर्न होता है तो क्या होता है, ऑक्सीजन का यूज़ होता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होता है. तो आफ्टर सम टाइम क्या होगा, अंदर का जितना भी ऑक्सीजन है वो यूज्ड अप हो जाएगा एंड धीरे धीरे आपका क्या होगा, कैंडल
बुझ जाएगा। तो हमने जान लिया इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू दैट एयर सपोर्ट बर्निंग। सो आई होप आपको ये पूरा एक्सपेरिमेंट पूरा अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 4। हाउ विल यू शो दैट एयर इज़ डिज़ोल्व इन वाटर। आप ये कैसे शो कर सकते हो कि वाटर पे एयर डिज़ोल्व है। ये जो कॉन्सेप्ट आपको पहले से आई होप आपको क्लियर हो गया होगा फिश का एग्जाम्पल के थ्रू। तो सारे लिविंग बींग को रेस्पिरेशन प्रोसेस के टाइम में, दैट इज़ ब्रीदिंग के टाइम पे कौन सा गैस चाहिए होता है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर रेस्पिरेशन, राइट। जैसे हमने फ़िश का भी एग्जाम्पल बताइए, जस्ट मैं आपको एक एग्जाम्पल बता रही हूँ। तो वाटर पे क्या होता है, डिजॉल्व ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, जो किसके द्वारा एब्जॉर्व किया जाता है, बाय फिश, राइट। तो अभी देखो आंसर, देखो आप कैसे इसको शो कर सकते हो। टेक सम वाटर इन ए ग्लास वेसल और बीकर। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ग्लास वेसल या फिर बीकर पे थोड़ा सा वाटर लेंगे। हीट इट स्लोली ऑन ए ट्राईपॉड स्टैंड। फिर हम उसे ट्राईपॉड स्टैंड का हेल्प से थोड़ा थोड़ा करके हीट करना शुरू करेंगे। लुक केयरफुली एट द इनर सरफेस ऑफ द वेसल। तो अभी आपको क्या करना है, ऑब्जर्व करना है। क्या ऑब्जर्व करना है, वेसल का इनर सरफेस को आपको अच्छे से ऑब्जर्व करना है। आप ये ऑब्जर्व करोगे कि बिफोर रीचिंग टू इट्स बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, द बबल ऑफ एयर स्टार्ट राइजिंग फ्रॉम बॉटम टू सरफेस। सपोज आप कभी भी जब लाइक पानी को बॉईल करते हो, आपको दिखता होगा बुलबुला उठता है। ये क्या है, यही इसी का मतलब होता है। जो एयर है वो वाटर पे डिजॉल्व होता है, वो किसके फॉर्म में बाहर आता है, बबल्स के फॉर्म पे। दैट इज दीज बबल्स कम्स फ्रॉम द एयर डिजॉल्व इन वाटर, जो आपका वाटर पे प्रेजेंट है। तो इसी से हमें इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू से समझ में आ गया कि वाटर पे एयर डिजॉल्व होता है। एंड इसी को हम लोग, जैसे अभी हमने फ़िश का एग्जांपल बताया था, जो फ़िश है वो इसी प्रोसेस के थ्रू में रेस्पिरेशन प्रोसेस को पूरा करते हैं। सो आई होप आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा।